खबर हरियाणा पंचायत चुनाव की है। आज गांव शाहपुर हिसार में सरपंच चुनाव को लेकर कई प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ऐसे में आज जातिवादी राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर गरीबों के मसीहा बने व युवाओं को शिक्षा व खेल के क्षेत्र में करियर की राह दिखाने वाले और किसान हितैषी भाई राजेश जाटव पूर्व सरपंच फोरम हिसार ब्लॉक नंबर 2 के अध्यक्ष ने मीडिया से विशेष बातचीत की है और बताया कि इस बार मेरी धर्मपत्नी श्रीमती विजय लक्ष्मी सरपंच का चुनाव लड़ रही हैं। हमारा सपना ये गांव विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय तरक्की करे। इस बार मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है कि पंचायती जमीन पर हम राष्ट्रीय खेल मैदान की मांग कर रहे हैं। अगर इसकी मांग पूरी होती है तो पूरे हिसार जिले के विभिन्न खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। साथ गरीब पात्र लोग जो विभिन्न सुविधाओं से वंचित हैं उनको हर वो सुविधा देने का वादा करता हूं। गांव में व्यायामशाला व कम्युनिटी सेंटर और एक बड़ा सरकारी हॉस्पिटल बनना, साथ में ये भी कहना है कि जनता के मान सम्मान में आज तक कोई कमी नहीं आने दी है और आगे भी नहीं आने देंगे। सदैव इस पंचायत में भाईचारा कायम रखना मेरी प्राथमिकता रहेगी। सभी दर्शकों नमस्कार, मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति हरियाणा पंचायती राज चुनाव को लेकर स्पेशल कवरेज कर रहा हूं। सभी दर्शकों को एक बार यह बता देता हूं कि हरियाणा ऐसा पहला स्टेट बना जिसने पंचायती राज चुनाव में दूसरी बार शिक्षा का नियम लागू किया। आज हम पहुंचे हिसार के गांव शाहपुर में पहुंचे जहाँ सरपंची चुनाव को लेकर कई उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। वैसे हम विशेष बातचीत कर रहे हैं इससे मैं जो सरपंच प्रत्याशी है श्रीमती विजय लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्री भाई राजेश जाटान जो पिछली बार निर्तुमान सरपंच रहे हैं, उनसे मैं विशेष चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो सर आपका मीडिया में विशेष बातचीत करने के लिए स्वागत करता हूं। नमस्कार जी सबको, आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों सबको मेरी तरफ से राम राम। अच्छा सर, ये पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं। हाँ जी, सरपंच के चुनाव हो रहे हैं, जिला पार्षद के चुनाव हो रहे हैं, वीडीसी के भी चुनाव हो रहे हैं। कल उनकी वोटिंग होने वाली है, सरपंच की 3 दिन बाद में वोटिंग होने वाली है। तो विशेष तौर पर जो पंचायती राज चुनाव है इसको आप राजनीतिक बेस मानते हैं या समाज सेवा? नहीं, गांव का इलेक्शन, सरपंच का इलेक्शन सेवा ही होता जी। आप इसको समाज सेवा समाज सेवा जी। पिछली बार तो आप सरपंच रहे थे, तो ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य इस पंचायत में आपने करवाए? ऐसा जी, मेरा लक्ष्य है सिर्फ गांव को आगे लेके जाना, विकास की तरक्की पर। गली नाले खाड़े ये तो रूटीन की बातें हैं। जैसे बच्चों को आगे बढ़ाना शिक्षा क्षेत्र में और खेल में आगे बढ़ाना ही मेरा लक्ष्य है। वो मैं लग रहा हूँ जैसे मेरिट बेस में जो 10वीं में और +2 में जो बच्चे आए थे उनको मैंने स्कूटी देकर सम्मानित भी किया था ताकि कंपटीशन हो उसके बच्चों का शिक्षा के प्रति। फिर उसके बाद मैं ट्राई मार रहा हूँ मोटे छोटा स्टेडियम की नहीं, राष्ट्रीय स्टेडियम की, जिससे NH 52 पर मेरी जमीन पंचायत की जमीन पड़ती है, उसका रेजुलेशन बना के वीडियो की मार्फत CM मनोहर लाल खट्टर जी तक पहुंचाया गया है भाई, ताकि NH 52 पर 52 के लिए जमीन का रेजुलेशन भी भिजवा दिया है ताकि वो स्टेडियम बन सके, बच्चों का भविष्य आगे के लिए बहुत आगे जा सके। हजारों बच्चों को जैसे किट वगैरह, बच्चों खेल का जो भी सामान है वो अवेलेबल कराता हूँ मैं, जो भी जरूरत पड़ती है उनको देता हूँ मैं जाके। ने प्रोत्साहन राशि के लिए ये भी कह रखा है जो बच्चा आगे बढ़ेगा उसका पूरे काम की तरफ से। मैं जी कागचिम पंचायत का काम है, रेजुलेशन बना के वीडियो के मार्फत सरकार तक पहुँचाना। जो गाँव में अगर कुछ होता है नहीं, विधायक के पास जाते हैं, हर डिमांड आपके पास देते हैं। जैसे CM वाली भी 2007 से रेगुलर में चला हूँ, जो भी गाँव के विकास कार्य के लिए बात पहुँचानी वो पहुँचा रहा हूँ। ये आपको मांग पत्र दूंगा मैं, पहुँचा भी रखे। कुछ काम सरकार ने भी किए, कुछ मैंने भी मिलजुल के जिला परिषद के थ्रू मिलजुल के सबने कर दिए, लेकिन कुछ काम बचे हुए हैं, उन्हीं के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा तो मेन राष्ट्रीय स्टेडियम, कम्युनिटी सेंटर, CSC सेंटर और वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, यही व्यायामशाला। आपसे एक सवाल हो रहा है, जब भी पंचायती राज चुनाव आते हैं कुछ वोटर ऐसे होते हैं उनका ध्यान नशे के प्रति रहता है, आपके पास आए कोई शराब की डिमांड करता है, कोई किसी प्रकार की नशे की डिमांड करता है, ऐसे कोई सरपंच प्रत्याशी तो ऐसे वोटों को लगाने के लिए इस तरह की चीजें से इस्तेमाल करते हैं सर, तो आपकी क्या सोच रही है? ऐसा जी, मेरी सोच तो देखो, तेल पानी तम्बाकू
मतलब क्विंटल 1.5 क्विंटल तम्बाकू लग गए जी इलेक्शन में। पहले भी इलेक्शन लड़ा मैंने, वो लगा जैसे पोस्टिंग होल्डर ये होते हैं बस, और थे चाय बेचारे गांव पूरी मदद करता मेरी। एक तो वोट, एक सपोर्ट उसको बोलते हैं। सुबह आते हैं खाना खा के, बेचारे खाना खाते फिर वो वापस आ जाते हैं। छत्तीस बिरादरी का सहयोग इतना, जन प्यार इतना मेरा बढ़िया है। 1 रुपया दारू का खर्चा नहीं है, एक दारू की बोतल लेने वाला नहीं है। जो भी अपनी थोड़ी बहुत शाम को कई आदमी लेते हैं, वो भी अपने घर से पैसे लेते हैं। जो दारू का और सेवन करवाते हैं जिन्हें वोट लुभाने के लिए, वो माहौल खराब करते हैं गाँव का, ना कि कोई अच्छा काम करता। तो सर मेरी तो राय आजोर को ये है, दारू और नशे से बचाओ रखें, बच्चे दूर रहे। तो सर आगे अगर ग्राम पंचायत की जनता विजय लक्ष्मी को अगर सरपंच चुनती तो ऐसे वोटरों को जो नशे के प्रति जो आकर्षित होते हैं उनको। ये हुआ, पहले तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ हर एक गाँव में, जैसे देखते हो ना तकरीबन गाँव में शराब वगैरह कैंडिडेट जरूर दे रहा है। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, कृपया यह प्रचलन गाँव में मत लाएं। आगे आने वाले वक्त में, इस इलेक्शन में नहीं है, उससे आगे भी इलेक्शन होने हैं, 3 महीने 4 महीने 6 महीने ऊपर के विधायक के होने के भी किसी के, तो गांव का इससे माहौल भाईचारा खराब होता है। महाजोड़ के सबसे नंबर अपने गांव से नहीं, जोर गांव के भी है, सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक प्रधान होने के नाते तो हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी सरपंच भाइयों से, भाई ये काम ना करें दारू वगैरह का। खाने की चीज़ है, बढ़िया खाना खाएं, मिठाई खिलाएं, वो खिलाएं, वो बहुत बढ़िया। अच्छा सर, हरियाणा सरकार ने पंचायती राज चुनाव दूसरी बार शिक्षा का नियम लागू किया है, क्या मानते हैं सरकार के इस नियम को अच्छा है बेहतर? समझ नहीं आई दोबारा। हरियाणा पंचायती राज में जो भाई 2 मिनट जो सरकार ने शिक्षा का नियम लागू किया है, इसको कैसा मानते हैं आप? नहीं, सरकार तो ऐसा जी, जो भी नियम लागू करती है सरकार तो बहुत अपने चाहे एडवांस होते, उसके बाद तो राय देने वाले बहुत होते, नियम सारे लागू करते हैं। सबसे बड़ी समस्या एक है मेरे गांव में, जैसे शिक्षा के प्रति भी है, जागरूक कम है लोग, ये कमियां हमारी है, सरकार की नहीं है। उसके बाद जैसे एक उदाहरण के तौर पे ये बताता हूँ, जैसे 2005 में राशन कार्ड का सर्वे हुआ था। 2005 के बाद सरकार ने ये नियम लागू किया, भाई ऑनलाइन करवाओ अपने राशन कार्ड। किसी ने बेचारे ने पता नहीं कौन पढ़ा है, शिक्षा की जरूरत तो वहाँ पड़ी ना, जो शिक्षित थे जिसको जानकारी है उन्होंने ऑनलाइन करे, उनका राशन मिलता है। कम से कम 200 परिवार ऐसे हैं जिनको राशन नहीं मिलता, वो परेशान भटक भटक के चीज जाते हैं। वो कमी है सिर्फ शिक्षा की, शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। सबसे आजोर के विनती है, सरकार से ये विनती है कभी राशन कार्ड का सर्वे दोबारा कराया जाए, ताकि पात्र लोगों को उनका गरीब गुजारा हो सके। तो ये हाथ जोड़ के सबसे ये वकील करते हैं, बच्चों को शिक्षा के प्रति पढ़ाएं। सरकारी स्कूल बहुत बढ़िया है, टीचर बहुत बढ़िया, सरकारी स्कूल में पढ़ाएं सभी। अच्छा सर, इसकी जो ग्राम पंचायत की जमीन है, अगर आपकी आगे अगर ये मांग पूरी होती है और यहाँ से सरपंच विजय लक्ष्मी बनती है, तो आने वाले टाइम में इस स्टेडियम से कितने गाँव के ऐसे युवाओं को फायदा हो? इस क्षेत्र हिसार डिस्ट्रिक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, राष्ट्रीय स्टेडियम बनने का तो फायदा तो काफ़ी गाँव नज़दीक लगते, सभी को फायदा होगा जी। यहाँ एक फायदा और देखा उसके लिए, जैसे हवाई अड्डा है हमारे हिसार, वो नज़दीक से 10 किलोमीटर है सारा, इसीलिए NH52 पर जमीन पंचायत की सिर्फ शाहपुर गांव की है। तो शाहपुर गांव का साथ लगता है हिसार डिस्ट्रिक्ट को पूरी का फायदा है इसका। तो हिसार डिस्ट्रिक्ट के सभी बच्चों को इसका फायदा मिलेगा, बहुत आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। तो सर, इसकी आवाज़ का जितने भी अभी अगर आगे जो सरपंच बनेंगे तो उनको सभी को उठाने चाहिए? नहीं ऐसा जी, वो तो अपने अपने काम करने का अपना अपना तरीका होता है। जैसे पहले सरपंच में, जैसे एक पंचायत मेरे से पहले बनी थी, अब मेरे से पिछले प्लान में, उस टाइम भी मैं थोड़े वोटों से रहा था, तो उस टाइम वो बनी थी पंचायत, उसने 48 प्लाट की रजिस्ट्री, मेरे काटे हुए 2007 के प्लाट, उनके 48 प्लाट की रजिस्ट्री तक नहीं कराई। अगर उन व्यक्तियों को करा देते, नीति सही होती, बेचारे किसी को छोड़ते तो करा नहीं चाहिए थी उनको। देखो अब वो जैसे हम किसी का कंपेन ना करते, मेरे दिमाग से चलता हूँ, मैं खुद मेरा दिमाग यूज करता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें ऑलरेडी, ये देखो आपको सबूत के तौर पर दूंगा, सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक प्रधान का प्रधान हूँ मैं, जिसमें 42 काम आते हैं मेरे वीडियो ब्लॉक सेकंड के। तो 42 काम के सरपंचों से मैं कोई डिमांड सार्वजनिक होती है आगे उठाते हैं, DC के मार्फत
सीएम मनोहर लाल खट्टर जी तक पहुंचाते हैं। जैसे हमारा एमएलए है रणबीर गंगवा जी को, उसको भी हमारे गांव से ज़्यादातर वोटों से बहुत ज़्यादा वोटों देकर विजयी बना था। उसके सामने भी हम डिमांड विधायक जी को भी व्यायामशाला स्टेडियम की काफ़ी बार दे चुके हैं। कोशिश करते हैं हम उनसे हमारी मदद करें। और एक व्यायामशाला, एक कम्युनिटी सेंटर, ये सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ पंचायत की इनकम है मेरे पास 40 लाख 42 लाख रुपए सालाना। अगर कुछ कमी रहती है तो मैं पंचायत की तरफ से वो पैसा उसी पे लगाने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए लगाने को तैयार है। अच्छा सर, इस बार जो गांव की सरकार बनने जा रही है, यहाँ पर किसान लोग रहते हैं, उनका रोजगार वो खेती बाड़ी पर डिपेंड करता है। वैसे किसानों से विशेष बातचीत की, उनका कहना है कि पंचायत का जनप्रतिनिधि ऐसा बने कि किसानों की कोई भी समस्या हो तो उनकी आवाज उठा सकता है। अगर वो पंचायत के थ्रू हल नहीं हो तो किसान चाहते हैं, वो किसान कहते हैं कि जैसे फसल बीमा क्लेम की बात करूँ, जैसे मैं खाद बीज की बात करूँ, हमें समय पर नहीं मिलता। तो किसान जो लोग हैं वो आगे आपसे क्या उम्मीद रखेंगे इस बार विजय लक्ष्मी सरपंच बनती है? ऐसा अजीब विजय लक्ष्मी अगर सरपंच बनती है, नाम बनती है, तो वे आम आदमी की हमारी सोच है ऐसे गांव की समाज सेवा करना। उसके लिए तो हम ये है भाई, कोई भी दिक्कत किसी कारणवश आती है हम तो इकट्ठे होके आगे जाके डीसी की मार्फत सरकार तक, चेयरमैन मनोहर लाल जी तक बात पहुंचा सकते हैं, मांग कर सकते हैं अपने। किसानों की कोई भी समस्या आप हमेशा अग्रणी रहेंगे? नहीं अग्रणी रहते हैं जी, हम तो किसान आंदोलन चला उसमें भी अग्रणी थे, वैसे भी अग्रणी रहते हैं। कोई भी गांव की समस्या, से किसान की, लाल मजदूर गरीब किसी की व्यक्ति की समस्या हो, मैं तो हमेशा से ही 2007 से लेके आज 2022 होगी जी, रेगुलर ना सरपंच था तो भी हर एक काम में पुलिस थाना जो भी जरूरत पड़ती है गांव को आधी रात में तैयार रहता हूँ मेरी तरफ से। अच्छा सर, एक सवाल आपसे है, जैसे कुछ सरपंच देखे हैं, ऐसे देखे हैं कि सरपंच बनने के बाद वो ज्यादातर अपने वोट को महत्व देते हैं। जैसे गरीब परिवार हैं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, इस समय कुछ आपके साथ हैं, कुछ किसी अदर कैंडिडेट के साथ हैं, वो कहता है कि हमारा कैंडिडेट चुनाव हार गया, जीतने वाला केवल अपने वोट को महत्व देता है। तो सर एक मिनट भाई, एक मिनट मैं मेरे से सवाल कराइए भाई। तो सर आपकी क्या सोच रही है? अच्छा, सोच का ऐसा जी, मेरी सोच हमेशा ही हर आदमी के गांव के विकास में अगर नहीं रहती। 32 पशुओं के गरीब आदमियों के शेड होते हैं। आपको इस चीज की मैं बाई नेम लिस्ट देता हूँ। 32 शेड बनवा दिए, कंप्लीट हो चुके हैं। ये जैसे आप देखोगे घेरे। उसके बाद में जैसे गरीब आदमियों के जैसे लोन की बात होती है, 61 आदमी मेरी पंचायत की तरफ से, ग्राम पंचायत शाहपुर ने कंप्लीट करके आगे सरकार तक पहुंचा दिया, जिसमें 5 आदमियों के या 4 आदमियों के खाते में पैसे डलने शुरू हो चुके हैं। सरकार से हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं भाई, जो पैसा बेचारे गरीब आदमी को जल्दी से जल्द और बाकी बचा हुआ दे दे। अच्छा सर, ऐसे परिवार को जो आपने मान सम्मान दिए, इनकी मदद की है, क्या ये अपने वोटर थे? नहीं जी, मेरा गांव सारा ही तरफा, एक तरफा इलेक्शन पहले गांव ने जिताया था, एक तरफा इलेक्शन था। देखो कैंडिडेट तो हर आदमी सोचता मैं सरपंच बन जाऊँ, लेकिन सरपंच बनता लोगों को काम करने चाहिए। अगर काम मैं गरीब आदमी को सरपंच बनने के बाद ये कहते हुए मेरे पास चैन नहीं है तो कौन को वोट देगा मेरे को? मेरे तो हर आदमी के मैं काम आऊँगा, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, मेरे लिए सब बराबर है। मेरे जात पात से मेरा कोई नहीं, छत्तीस बिरादरी मेरे साथ है। छत्तीस बिरादरी में मिलजुल के रहता हूँ, हर बिरादरी की आवाज़ उठाता हूँ। तो जैसे चौपाल की आवाज़, जैसे जामड़ा चौपाल है, हरिजन चौपाल है, जाट चौपाल है, बावरी चौपाल है, जो भी चौपाल है, वो नायक चौपाल है। एक भी चौपाल में ऐसा नहीं है जो मैंने 10 से 15 लाख रुपए आवाज़ उठा के ना दिलवाए हूँ। मैंने भी पंचायत तरफ से भी सहयोग किया और उसके बाद में आधा काम पंचायत की तरफ से मैंने कुछ पैसा सब में लगाया। उसके बाद में सरकार से, जिला परिषद से, जहाँ से भी किसी आदमी का भला होता है, विकास बढ़ता है गांव का, तो मैं हर आदमी का सहयोग लेता हूँ। मेरे सबके साथ रसूख बहुत बढ़िया से, जिला परिषद अपना किशन जी बनाया था, उसके साथ भी रसूख बढ़िया। जैसे विधायक जी उनके साथ भी राम राम बढ़िया है लिया। लेकिन उसके लिए एक प्लान करके 3 साल वो पहले वो मेरी धर्मपत्नी सरपंच थी विजय लक्ष्मी, फिर 5 साल राजेश उसका पति ने सरपंच, मैं हूँ अब वर्तमान टाइम में मैं था। अब फिर मेरी धर्मपत्नी, हम तो मिलजुल के, मेरी पत्नी और मैं दोनों सरपंच है, दोनों मिलके काम करेंगे, गांव का विकास करेंगे। हम तो हाथ जोड़ के छत्तीस बिरादरी के भाइयों से कहते हैं, कैंडिडेट देख के, अगर 6 कैंडिडेट अभी चुनाव मैदान में है, अगर मैं क्यों कुछ आपको बढ़ता हुआ आदमी हूँ, जब वो है ना सरपंच उसी को बनाए जो सक्षम, अगर मैं लगता हूँ तो मेरा हाथ जोड़ के वकील है।
मेरा वोटों में सहयोग करें, विकास में गांव के सहयोग करें। मैंने कहा सारा गांव ही सरपंच है मेरे जो सपोर्टर। अच्छा सर, आपके सामने जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव आ जाते हैं तो उनके प्रति कैसा व्यवहार रहेगा? नहीं, मिलजुल के काम करेगी जी। अगर उन्होंने भी जैसे मांग पत्र रखे होंगे अपने वोट लेने के लिए, हर आदमी मांग पत्र करता है। अगर मैं पहले भी सरपंच हार के मैं आया था पहले, उसके बाद में भी सरपंच था महावीर जी, चाचा लगता नाते में उसके साथ मिलजुल के रहा हूँ। अगर विकास की जरूरत है उसका योगदान मैंने भी खूब किया है, बाकी वो भी मेरे साथ मिल के रहा है, ऐसी कोई बात नहीं जी। मैं ये चाहता हूँ उसके मांग पत्र है उनको भी मैं मिलजुल के पूरा करवाऊंगा ताकि गांव का भाईचारा कायम बना रहे। तो सर इस बार मीडिया माध्यम से ग्राम पंचायत की जनता को क्षेत्रवासी में विश्वास दिलाएंगे इस बार अगर विजय लक्ष्मी सरपंच दोबारा बनती है तो आपकी जो ग्राम पंचायत है बल्कि जिले की नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश की नंबर 1 पंचायत में ऐसी उम्मीद है सर? उम्मीद तो है जी। पहले 6-4 सरकार ने एक रखी थी भाई सरपंच ग्राम पंचायत जो भी काम बढ़िया करेगी 6 स्टार का इनाम था। श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा प्रोत्साहन राशि देनी थी, लेकिन मैंने बहुत क्षमता पर और शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया, उसमें सारे कॉलम थे तो मैं 5 स्टार में मेरे गांव ग्राम पंचायत शाहपुर सम्मानित हुई थी। वर्तमान में मेरे से पहले थी, उसमें रजिस्ट्री नहीं कराएगी, लेकिन पत्र लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं। वो 48 प्लाट के लिए भटक रहे हैं, रजिस्ट्री कराते, लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं हुई थी। अब उसके बाद में जो एक 48 प्लाट जो बचे हुए हैं उनकी रजिस्ट्री कराना पहला स्टेप। उसके बाद में जो पात्र लोग बच गए थे उन व्यक्तियों को मेरा लक्ष्य है भाई 100 वर्ग गज के प्लाट और दिए जाएंगे। और जैसे गरीब आदमी का रैन बसेरा हो सके। उसके बाद में राष्ट्रीय स्टेडियम NH 52 पर राष्ट्रीय स्टेडियम की तरफ मेरा विशेष ध्यान है, जो शिक्षा और खेल है। मैंने स्टेडियम बनाए, उसके बाद में एक कम्युनिटी सेंटर बनाया हाईवे के ऊपर, जिसे पंचायत की हौसला छोटी मोटी इनकम भी हो जाएगी और गांव के लिए विशेष सुविधा हो जाएगी। ब्याह शादी गांव को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उसमें सार्वजनिक जगह पर पंचायत का मन तो हो जाएगी। कम्युनिटी सेंटर की डिमांड है सरकार से, 100 वर्ग गज के प्लाट है उनकी डिमांड है, और एक हॉस्पिटल है जी मेरे जर्जर हालत में हो चुका है, कंडम घोषित का मैंने प्रस्ताव मेरे वर्तमान टाइम में दे दिया। तो आने वाले टाइम में उसको अगर मेरे सरपंच गांव मौका देता है तो मैं उसको बड़ी अच्छी चीज बनाने का कोशिश करूँगा, ताकि लोगों को न्योली वारी नगर ना भागना पड़े, जो भी स्वास्थ्य के प्रति यही चेकअप हो जाए सभी का। अच्छा सर, ये बात बताइए, जैसे आपने युवाओं के खेल के स्तर के बारे में बात की, शिक्षा स्तर के बारे में आपने बातचीत की। हाँ जी, आपने खेल के बारे में बात की, युवाओं को शिक्षा स्तर के बारे में बातचीत की। खासतौर पर जब भी कोई चुनाव आते हैं तो युवा वोटरों का विशेष बड़ा योगदान रहता है। हाँ जी। अभी आप तो कृपा 1 स्टार की कमी रही थी, वो लड़का लड़की जनसंख्या वृद्धि थोड़ी वो कम थी, इसलिए हमने उसमें जो बेटा बेटी बराबर करने का मतलब बहुत ही लक्ष्य बराबर करने की ठान रखी है। शायद अब की बार पुरस्कृत होगा, सारे हरियाणा में नंबर 1 ग्राम शाहपुर की पंचायत तो होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया से विशेष बातचीत की है भाई राजेश जटान जो पूर्व सरपंच हैं, इस बार जो श्रीमती विजय लक्ष्मी चुनाव मैदान में है और विशेष जो बातचीत हुई, इनका कहना है कि अगर मैं बात कहूँ कि विकास की करूँ, चाहे मैं शिक्षा की करूँ, चाहे मैं चिकित्सा की करूँ, चाहे मैं खेल के क्षेत्र की करूँ, मेरा प्रयास रहेगा बेहतर से बेहतर सुविधा देना। साथ में इनका यह भी कहना कि छत्तीस बिरादरी के जो आम मतदाता हैं उनके आदर मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा तथा सदैव उनके विश्वास पर कायम रहूंगा। मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति, सारा हरियाणा।